आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में तथा इसकी पूजन विधि के बारे में एवं उन खास बातों के बारे में जिनका ध्यान व्रत करने वाले हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आजकल हम रोज भाद्रपद के इस महीने में भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई नित्य एक नई कथा का श्रवण करते हैं। तो यदि आपने उन कथाओं का रसपान अभी तक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं को सुन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में यह त्योहार हर साल पूरे देश में पूर्ण उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर पूरे नियम और संयम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को माने तो उनके अनुसार कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था और इस बार 2023 में भगवान श्री कृष्ण का यह 5250वां जन्मोत्सव है, जिसे 6 सितंबर को मनाया जाएगा। हालांकि यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन गृहस्थ जीवन वाले तो दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले। इस बार जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है वह शुरू होगी 6 सितंबर बुधवार को दोपहर 3:37 पर एवं समाप्त होगी 7 सितंबर गुरुवार को शाम 4:14 पर। तो ऐसे में 6 सितंबर बुधवार को गृहस्थ जीवन वालों को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा और इस दिन इस बार रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है तथा 7 सितंबर गुरुवार को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 6 सितंबर बुधवार की सुबह 9:20 पर एवं समाप्त होगा 7 सितंबर गुरुवार की सुबह 10:25 पर और इस दिन शुभ मुहूर्त यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समय रहेगा 6 सितंबर की रात्रि 11:57 से लेकर 12:42 तक, यानी कि इस पूजा की अवधि जो है वो 46 मिनट है। और अब सबसे मुख्य जन्माष्टमी व्रत पारण का समय। तो जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत पारण का समय रहेगा 7 सितंबर की सुबह 6:02 के बाद और कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि के समापन पर पारण किया जाता है। तो ऐसे में उनके लिए समय होगा 7 सितंबर की शाम 4:14 के बाद। हालांकि कुछ लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद ही यानी कि रात्रि में ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। कहा जाता है इससे व्रत अधूरा ही रहता है, तो हो सके तो अपने व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की
बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, जिसे पूरी विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसे सभी सुख मिलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए अंत में मोक्ष प्रदान करता है। कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने पर व्यक्ति को 1000 एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। तो जो भी भक्त इस दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें अष्टमी तिथि से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शहद नहीं खाना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का भोजन भी इस दिन नहीं करना चाहिए और अगर गलती से आपने कर लिया है तो आपको कुछ दान दे देना चाहिए। और फिर अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर उसके बाद पानी में थोड़ी सी काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा के लिए अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है। उसके अलावा उनके साथ शालिग्राम जी या फिर विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर पंचामृत से स्नान करवाकर फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं, बांसुरी पहनाएं, मोतियों की माला पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं और उनका पूर्ण श्रृंगार करें। फिर उनके लिए इस दिन झूला भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को झूला अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही पूजा में उन्हें मक्खन, मिठाई, मेवे, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग रखना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पीले फूल, पीले फल एवं तुलसी जी के पत्ते। हाँ, जन्माष्टमी के दिन यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको तुलसी जी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। आज के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। अक्षत के रूप में आप जौ या फिर तिल ले सकते हैं और उसमें पीले पुष्प, सुपारी, कुछ दक्षिणा और जल रखकर संकल्प करें और यह कहें कि ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में हम करिष्ये। और फिर शुद्ध घी का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए और इस तरह आपका व्रत आरंभ हो जाता है। इस दिन सुबह तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा गौ माता की सेवा और उनकी पूजा तथा अपने घर में सभी बड़ों को प्रणाम करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और चावल भी नहीं खाने चाहिए। फलाहार में आप दूध, दही, दूध से बनी चीजें, फल, सूखे मेवे खा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करना चाहिए और उसके बाद शाम को भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। शाम की पूजा के लिए यदि आपने भगवान को सुबह के समय स्नान करवा भी दिया है तो भी शाम को जरूर स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे माना गया है। इसीलिए उस समय भगवान को शुद्ध पवित्र जल से स्नान करवाना चाहिए। फिर दूध, दही,
शहद, शक्कर और घी से यानी कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद इत्र के जल से, फिर गुलाब जल से एवं उसके बाद चंदन के जल से स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद प्रभु को नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए और उनका फिर से आभूषणों से श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाना चाहिए। फिर उसी झूले में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की आरती उतारनी चाहिए। फिर उन्हें भोग लगाना चाहिए, जिसमें खीरा ककड़ी का भोग लगाएं। इसके अलावा केले और अन्य सभी प्रकार के फलों का, धनिया पंजीरी का, माखन मिश्री का, मिष्ठान का भोग लगाएं। यानी कि जो भी भोग आपने भगवान के लिए तैयार किया है उसको लगाएं और फिर उसके बाद सभी भक्तों में उसे प्रसाद के रूप में बांट दे। अब क्या है कि कुछ लोग इस दिन प्रभु का जैसे ही जन्मोत्सव हो गया उसके बाद भोजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि यदि रात्रि में ही जन्माष्टमी व्रत का पारण कर लिया जाए तो यह जन्माष्टमी व्रत अधूरा है, इसे भंग माना जाता है। इसीलिए अगले दिन को सुबह फिर से स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जिस प्रकार एकादशी व्रत का पारण करते हैं उसी तरह इसी व्रत का पारण करना चाहिए। यानी कि पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गलती से भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शेविंग नहीं करवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अगर आपके घर कोई भिखारी आए, भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और हाँ, पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल की जगह आप जौ या फिर तिल का प्रयोग कर सकते हैं और जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में अगर दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।